आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के सीन से, जहां पूरे भल्ला परिवार के लोग मिलकर माता रानी की आरती करते हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रोहन की मां जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए। इसी दौरान मनी और रोहन भी वहां पहुंचते हैं। रोहन सबको खुशखबरी देता है कि उसकी मां अब बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये सुनकर घर के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। रमन ये सुनकर कहते हैं कि वो रोहन की मां से मिलना चाहते हैं, लेकिन रोहन बताता है कि उसकी मां ने पहले ही सारी गलतफहमी दूर कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी हुआ उसमें भल्ला परिवार की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो नर्स की गलती थी। इसके बाद रमन असली बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अब वो रोहन की मां से आलिया और रोहन के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। रोहन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि क्या आलिया इस रिश्ते के लिए तैयार है। तभी आलिया आगे आती है और रोहन से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने उसे गलत समझा था। अब उसे एहसास हो गया है कि रोहन एक अच्छा इंसान है और वही सही व्यक्ति है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती है। ये सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। रूही फिर करण के बारे में पूछती है, लेकिन रोहन कहता है कि वो करण को समझा लेगा। इसी बीच रमन की मां काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि अब तो तुरंत सगाई कर देनी चाहिए। लेकिन रमन उन्हें थोड़ा रुकने को कहते हैं, क्योंकि अभी रोहन की मां से बात करना बाकी है। इशिता को भी पूरा विश्वास होता है कि रोहन की मां इस रिश्ते से खुश ही होंगी। मनी भी आलिया के लिए बहुत खुश होता है और ये खुशखबरी शगुन को देने चला जाता है। इसके बाद एक इमोशनल सीन आता है। इशिता अकेले अंदर जाती है और अपने बेटे आदि की फोटो के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। वो कहती है कि आलिया को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। तभी रोहन वहां आता है। इशिता कहती है कि वो खुश भी है, लेकिन थोड़ा डर भी रही है, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को अपने से दूर भेजना होगा। रोहन बहुत प्यार से समझाता है कि वो कभी आलिया को अकेला नहीं होने देगा और हमेशा उसे खुश रखेगा। तभी रमन भी वहां आ जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर रोहन ने आलिया को खुश नहीं रखा तो वो उसे डांटेंगे, क्योंकि अब वो उनके बेटे जैसा ही है। ये सुनकर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और इशिता मुस्कुरा देती है। रोहन भी मजाक में कहता है कि अगर रमन उसे डांटेंगे तो आलिया उसका साथ देगी, जैसे इशिता हमेशा रमन का साथ देती हैं। इशिता फिर सभी को कहती है कि अब इमोशनल होने का समय नहीं है, क्योंकि घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए उन्हें जल्दी से रोहन की मां कौशल्या जी से मिलना चाहिए। उधर रमन की मां अपने पति से कहती हैं कि जब रमन रोहन के घर जाएं तो 5-6 किलो मिठाई जरूर लेकर जाएं। इसी बीच अचानक डोरबेल बजती है। मिहिका दरवाजा खोलती है और सामने सुधा खड़ी होती है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। सुधा घर में आती है और रमन के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्हें बधाई देती है, लेकिन मिस्टर भल्ला उसे थोड़े गुस्से में धन्यवाद देते हैं। इशिता सुधा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी सुधा एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कि अब जब रमन ठीक हो गए हैं तो इशिता को उसे कुछ देना होगा। ये सुनकर माहौल फिर से थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। आने वाले एपिसोड में इशिता भगवान से प्रार्थना करती है कि रोहन आलिया को उतना ही प्यार दे जितना रमन उसे देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।